नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है एक अपील टू पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स ऑफ अडल्ट किड्स या जो अडल्ट होने वाले हैं। एक गुहार लगाने को बोल रहा हूँ एंड वो सोसाइटी के फ़ायदे के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है, आपके बच्चे के फ़ायदे के लिए है कि आप क्या चीज़ करनी शुरू कर दो। आप 3 4 5 चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। कितने फॉलो करोगे मुझे बताना, समझ में आया करोगे नहीं करोगे बताना। और इस वाले वीडियो को तो प्लीज़ फैलाना समाज में। ये सारे उन पेरेंट्स को है जो मे बी उम्र 40 45 50 के बीच में है, जिनके बच्चे मान लो 15 16 18 20 22 साल के हैं, उन सब के लिए है। ठीक है, तो पहली चीज़, अपनी मैरिड लाइफ का दुखड़ा रोना स्पेशली माताओं के लिए इन फ्रंट ऑफ किड्स थोड़ा कम कर दो। देखो, ज़ीरो तो नहीं कर सकते पर थोड़ा कम कर दो और भगवान के लिए कभी खुश हो जाओ। और वो फ़ोटोएं अपनी लगाओ कहीं कि हम कभी खुश थे। ठीक है, वो जब से ये डिजिटल कैमरे आए हैं ना, लोगों ने प्रिंट आउट लगाने बंद हो गए। फ़ोन में जाके कोई देखता नहीं। कुछ तो यादें होंगी, कहीं तो घूमने गए होंगे, कभी तो केक कटा होगा, कभी तो कुछ ऐसे काम हुए होंगे आपकी लाइफ में। प्लीज़ क्रिएट हैप्पी मेमोरीज। नहीं अगर कर रहे, ये रोंदूपना बहुत ज़्यादा चल रहा है, यूथ मिसगाइड हो रहा है, फिर कोई आके आपका पाइड पेपर ले जाएगा आपके बच्चों को चूहों की तरह, और वो पीछे पीछे चुपचाप चले जाएंगे पहाड़ के नीचे गिरने के लिए। ये हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये हो रहा है। क्योंकि वो कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि यार ये हमारे माँ बाप तो जजमेंटल हैं। दूसरी चीज़ जजमेंटल, तुमने ये नहीं किया, वो चाचा के लड़के ने कर लिया, उसके ने कर लिया, ये कर लिया, तुम तो किसी, वो कुछ भी नहीं करेगा इसके बाद। क्योंकि वो रियलाइज करेगा कि मैं कुछ भी कर लूँ, इस बाप ने खुश होना ही नहीं। और ये बाप खुश क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक्चुअली इसकी लाइफ में बहुत पहले कलेश हैं, बहुत एक्सप्लॉयट हुआ है, बहुत एस्पिरेशन है, इसको खुद समझ में नहीं आता खुश कैसे रहना है। एंड वो इतने बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं, बच्चों को की पता नहीं कौन से सपने हैं। पहले तो बच्चों को भी ये बोल दो, भाई हमारे कोई सपने वपने नहीं है, ना कोई सपने ऐसे होते, तुम अपनी लाइफ आराम से जियो, खुश रहो, और हमसे क्या चाहिए तुम बताओ। और लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस एस्पिरेशन होना बंद कर दो। 30 40 50 हज़ार की नौकरी लगनी है सबकी, प्लीज़ कृपा करके ये वाली तो पकड़ लो। क्योंकि जब ये पकड़ोगे तो इट इज़ समथिंग लाइक स्विमिंग आ गई आपको, या साइकिलिंग चलानी आ गई। अब साइकिल चलानी जब आपको आ गई ना, तो साइकिल हाथ छोड़ के चलानी इज़ ए मैटर ऑफ टाइम। क्योंकि अल्टीमेटली तो हाथ छोड़ के चलाने का मन है, एस्पिरेशनल, लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख। वो गाड़ियों के लोग क्या करते हैं आज के दिन, और मेरे को तो 40 हज़ार रुपये की नौकरी मिल रही है, मेरे तो हाथ में फ़ोन ही 70 हज़ार रुपये का है। मेरी मतलब फ़ोन महंगा 2 महीने की तनख्वाह के बराबर, मैं ऐसे कैसे काम करूँगा? ये चीज़ों से आपको अपने बच्चों को निकालना है। एंड स्पेशली मिडिल क्लास जो ऑडियंस है उसको बता रहा हूँ। आला अधिकारी आप लगे हुए हो, आपकी तनख्वाह 3.5 लाख होगी सरकार में, क्योंकि आप पड़े हुए सरकार में 30 35 साल से। अलग अलग इंक्रीमेंट, अलग अलग पे कमीशन, अलग अलग इंक्रीमेंट। ऐसा थोड़ा है कि काबिलियत इतनी है 3.5 लाख वाली। मार्केट में आपको भी पता है, आप अपनी नौकरी छोड़ दो, आपको 35 हज़ार रुपये ना मिले। कटु लग रही हैं बातें, पर ये सच है, नहीं है तो आप मुझे बता दो। तो अपने आप को ये अपने बच्चों के सामने ऐसे दिखाना ना कि मैं तो बहुत ग्रेट हूँ, 3 लाख रुपए कमाता हूँ, या मैं तो ऐसे हूँ, ये बंद कर दो। ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के उनको। क्योंकि अगर आपको अब दोबारा एग्जाम देना पड़ जाए ना, विद वॉट एवर अकल यू हैड एट दैट टाइम व्हेन यू गेव दैट एग्जाम, क्योंकि वो अकल भी कम होगी होगी मैं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि भूल गए होगे पढ़ाई लिखाई। लेकिन उस लेवल पे जब थे आप सो कॉल्ड मेहनत के साथ, आप अब आ जाओ ना, तो आप कहीं पास नहीं होने वाले। ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रखा है। गरीब के बच्चे के हाथ में भी फ़ोन है, वो भी पढ़ लेगा। अब गरीब बहुत ज़्यादा हैं, तो अब उन गरीब, बहुत गरीब वालों में 1000 में से एक बच्चा निकल रहा है। मिडिल क्लास कम है तो उसका 100 है, पर उसके 100 में से भी एक नहीं निकल रहा, क्योंकि वो गरीबी इतनी है, वही पोस्ट ले जा रहे हैं सारे। वो सुबह रात पढ़ते रहते हैं, कम पढ़ते हैं मतलब, पर वो हैं इतने ज़्यादा कि वो एक्चुअल में सीटें वही निकाल ले जा रहे हैं। उनकी बेली इन द फायर ज़्यादा है, आपके बच्चे में नहीं है। आपके बच्चे की बेली इन द फायर नहीं है, तो आपको इस पर दुखी नहीं होना चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए कि आप उस लेवल से ऊपर उठ गए हैं। पेरेंट्स को यही नहीं समझ में आता कि वो लेवल से ऊपर उठ गए हैं, अब उनके बच्चों के अंदर वो वाला फायर नहीं होगा जितना उनमें था, क्योंकि उनके पेरेंट्स लोअर लेवल पे थे। अब आपको एक लेवल अप आ गया है। अप आने से आपको फीलिंग ऐसी नहीं आती कि एसी कैसा होता है, क्योंकि एसी का ठंडक महसूस कर चुका है। गाड़ी कैसी होती है, गाड़ी में बैठ चुका है। अच्छा स्कूल में पढ़ना क्या होता है, अच्छे होटल में खाना खाना क्या होता है, अच्छे कपड़े क्या पहनना होता है, ये सब का स्ट्रगल नहीं है उसकी लाइफ में। अब नहीं है तो नहीं है,
अब नहीं है तो नहीं है, अब आपको ये देखना है कि अब आगे क्या किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा पीछे पड़ोगे, उसने ना शादी करनी है, ना नौकरी करनी है, ना लाइफ में कुछ करना है। और जो एंडलेसली अपने बच्चों को, जो थोड़े वैसे शरीफ हो जाते हैं और मेहनती होते हैं, एंडलेसली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, स्टेट सिविल सर्विसेज की और इसके और करे ही जा रहे हैं, भाई फिर वो 8-10 साल तक ये तैयारी करते रहेंगे। उसके बाद फिर उनकी लाइफ में खालीपन आ जाएगा, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, फिर वो कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे। फिर उनको महा कन्फ्यूज़ करने के लिए बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए हैं कि आ जाओ, हम तुम्हें बताएंगे, जो तुम ये कर रहे थे ये तो किसी लायक था ही नहीं। पढ़ाई किस लिए करनी है? नौकरी लग जाए। नौकरी किस लिए करनी है? ताकि शादी हो जाए। और शादी किस लिए करनी है? ताकि सेक्स मिल जाए। तो बात तो सारी सेक्स की ही है, और सेक्स तो करना ही नहीं चाहिए। तो अब वो सेक्स तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि एक्चुअली कोई शादी तो होगी नहीं, और वैसे किसी से कौन करता है ऐसे। तो फिर बात तो सारी सही लगेगी उनकी, तो उनके पास चले जाएंगे आपके बच्चे। अब आपको देखना है, आपको अपने बच्चों को उनकी गोदी में बिठाना है या कंट्रोल लेना है कि भाई सुन, सारा जुगाड़ करेंगे, हम करेंगे, उसका भी करेंगे, हाँ उसी का जुगाड़ है सारा, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो ये डीएनए आगे कैसे बढ़ेगा, चेतना आगे कैसे बढ़ेगी, बुद्धि कैसे बढ़ेगी, विवेक खत्म हो जाएगा ना तारा। वो तो बढ़ाना ही है बेटा, वो जुगाड़ तो करना ही है बेटा, बेटी जुगाड़ करना ही करना है वो। एंड मैं ये वीडियोस क्लैरिटी के लिए बना रहा हूँ। मेरे को अपनी कोई संस्था नहीं बनानी, मेरे को अपना कोई कल्ट नहीं बनाना। मैं हूँ कंसल्टेंट, हाईली पेड कंसल्टेंट, ठीक है। फ्री में चीज़ें बता रहा हूँ। यही चीज़ें कितनी बेहूदी लग रही हों, लोग बहुत ज़्यादा पैसा दे के क्लैरिटी लेके थैंक यू करते हैं मेरे को, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कहीं कुछ नहीं जाना, मुझे कहीं किसी को लेके भी नहीं जाना, कोई ऐसा मेरे को वो नहीं है कि वहाँ भी पहुँचाना है और ऐसा दिखाना है। लेकिन सिंस ये बहुत नॉनसेंस चल रही है, तो कोशिश है बताने की, एक काउंटर नैरेटिव देने की बार बार कोशिश रहेगी, सटल वे में कोशिश रहेगी कि आप अपना जो भी जगाना है आप लोगों को, आप अपना अपने पापा मम्मी और फैमिली और घर के अंदर ही जगा लें, ठीक है। आप किसी और के पास मत जाए जगाने, क्योंकि वो सब जगाने में बैठे, वो जगाने में बैठे हैं या बेहोशी से और बेहोशी में डालने के लिए बैठे हैं, ये आगे समय ही बताएगा। लेकिन अभी तो इतनी तैयार हो रखी है फौज, और इस ट्रैजेक्टरी में आगे चलती जाएगी, तो मुझे अपने देश का भविष्य बहुत ब्राइट नहीं दिख रहा। क्योंकि अगर यूथ इन सब चीज़ों में घुस गया, क्योंकि यहाँ माँ बाप ने तो हाथ खड़े कर ही दिए, जब माँ बाप हाथ खड़े कर देते तो बच्चा कहीं भी चला जाता है, ये आपको फैक्ट है। तो माँ बापों से गुहार है, इसलिए द वीडियो वॉज कि माँ बापों से गुहार, प्लीज गेट योर एक्ट टुगेदर। कोई जादू नहीं होने वाला आपके बच्चे की लाइफ में सडनली, एंड आप उसके पीछे पड़ते रहेंगे। स्क्रू होता है ना, टाइट करते रहो करते रहो करते रहो, एक स्टेज के बाद टाइट करोगे चूड़ी ढीली हो जाती है, फिर वो ऐसे हो जाता है। फिर ये क्या हुआ, ये हो गया, अब ये हो गया, अब वो जाएगा कहीं पे अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, ठीक है, और कुछ जगाने के लिए, ठीक है। लोगों को लगता होगा कि यार तू उपहास कर रहा है, ऐसे कर रहा है, बोलना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, क्यों, अच्छी बातें हो। भैया तुम 15,000 वीडियो बना दो ना, और कॉन्ट्राडिक्टरी हर वीडियो में कुछ अलग अलग बात कर दो। आज करंट तुम सूट बूट टाई पहन के क्या ज्ञान बाँच रहे हो, दैट इज़ रेलिवेंट। पहले बोलकर इकट्ठे कर लिए, अब ये वाली बात बता रहे हो, तो आज के ऊपर बात बताई जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो कन्फ्यूजन को क्लियर करने का ही काम है मेरा, मेन काम, प्रोफेशनल काम, ठीक है। एज अ कंसल्टेंट क्लैरिटी देना चीज़ पे, टोटलिटी। ऐसे वाव में मत रहो, किसी के वाव में मत रहो। मेरे वाव में कोई रहना चाहता है, मेरे को कोई कुछ कहता है, मेरे पे लटकना चाहता है, मेरे को भी फीलिंग आती है ये सब करने की। आई एंड गो थ्रू दिस फीलिंग्स। गुरु जी आप बहुत अच्छे लगते हैं, ये है वो है, वनरेबल आदमी आ रहा है, किसी तरह भी उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, मैं तो फटाफट फीस अपनी मोटी बता के उसको वहीं दूर कर देता हूँ, वो उसी की नज़रों में वहीं गिर जाता हूँ कि मेरे को अपनी नज़रों में इतना मत चढ़ा, मैं तो पैसा लेके बताऊंगा, पैसा, ठीक है। तो वो सडनली, हाँ तू भी धोखेबाज निकला, हाँ मैं धोखेबाज ही हूँ। फिर मुझे, फिर वहाँ चले जाते हैं। तो मुझे लगा यार ये भी गलत कर रहा हूँ मैं अपने पास तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, मेरा तो ऐसा नहीं है, पर मैं तो उसको
मैं भी जगाना चाह रहा था उसकी, वो जगाने कहीं और चला जाएगा और वहाँ पता नहीं क्या जगेगी, क्योंकि वहाँ तो पैसे नहीं लिए जा रहे उतने, पर काम तो पैसे का ही हो रहा है, क्योंकि फिर वहाँ धीरे धीरे देखो, एक आदमी से आप मोटी फीस ले लो या लाखों से 20 रुपये ले लो, बात तो सेम ही है, ठीक है। वो स्टार्टअप तो सीड फंड पे ही चलता है। मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ इस मामले में, सिर्फ इस मामले में, कि इस सिचुएशन को वॉट एवर आई एम, जो मेरा सामर्थ्य है, इससे मैं कैसे डील करूँ, क्योंकि मेरा कोई संस्थान नहीं है काउंटर नैरेटिव करने के लिए, मैंने कोई फौज नहीं पाल रखी, मैंने कोई इस तरह के खर्चे पानी नहीं करने, ठीक है। तो मैं कैसे बताऊं? तो मैं अपने वीडियोस के माध्यम से बता सकता हूं, जो भी इसकी रीच है, जो भी मेरा सब्सक्राइबर सुन रहा है, कि भाई अपना प्लीज़ कृपया करके गेट योर एक्ट टुगेदर। सारा सुख फैमिली में ही है, फैमिली मैन, माता पिता पत्नी बच्चे। अब कई प्रॉब्लम यह है कि इन्हीं में कलेश हो रखा है, तो आदमी भाग रहा है कि माँ की बीवी से नहीं बनती, बच्चे हो नहीं रहे या करना नहीं चाह रहे, या कोई पालना नहीं चाह रहा, या कोई आके बोल देता है बच्चे करने की इसलिए, ठीक है, ज़रूरत क्या है, पॉपुलेशन क्यों बढ़ानी है ये धरती तुम्हें पता है धरती खत्म हो रही है? नहीं नहीं, कोई धरती कोई खत्म नहीं हो रही, अगर खत्म होंगे तो हम ही होंगे, धरती कोई खत्म नहीं हो रही। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप किसी गार्डन को अनअटेंडेड छोड़ दो, 3 महीने वो जंगल बन जाता है, ठीक है। तो धरती तो नहीं खत्म हो रही, इतना मेरे को 100% यकीन है। अगर खत्म होंगे या हो रहे हैं तो हम लोग ही हैं। तो अब हम लोगों को करने के लिए, और ये इस तरह के इन्फ्लुएंस आ गई है, तो इससे हम लोगों को बचना होगा। थैंक यू वेरी मच।